इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने का कोई आईनी और कानूनी इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत के सूबाई इंतखाबात से मुताल्लिक दूसरे खत का जवाब दे दिया। ऐवान सदर को मुशावरती अमल का हिस्सा बनाने से माजरत। खत में लिखा कि आर्टिकल 105 के तहत तहलील शुदा असम्बली के इंतखाबात की तारीख गवर्नर दे सकता है। दोनों गवर्नर को खत लिखा मगर तारीख नहीं मिली। मामला अदालतों में जेर समाअत है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारों से बखूबी आगाह है। पहले खत में भी सदर ऑफिस को सूरत हाल से आगाह किया जा चुका। ऐवान सदर में होने वाले इजलास में शिरकत की जाए या नहीं, हतमी फैसला कल किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुशावरती इजलास तलब कर लिया। तारीख दें या इस्तीफा दें, आगे सुप्रीम कोर्ट की मर्जी तो क्या फैसला है। आज से सियासत शुरू, 30 अप्रैल तक फैसला हो जाना। साबित दाखिला शेख कहते हैं मेरी इत्तला के मुताबिक सूबे और मरकज के इलेक्शन इकट्ठे होंगे। आधा सामान जेल छोड़ आया हूँ, इमरान खान कहेगा तो पहली गिरफ्तारी मैं दूंगा। जिस दिन मुझे गिरफ्तार करके कराची ले गए उस दिन वन रोड का नक्शा और होगा। मुल्की बहरान का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। डूब मरे जो कहते थे स्टेट को डिफॉल्ट कहने वाला गद्दार होगा। अब तो ख्वाजा आसिफ ने भी एतराफ़ कर लिया कि मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है। मरियम बीबी कहती हैं हमारी हुकूमत नहीं, थोड़ी सी जुर्रत दिखाएं और बताएं किसकी हुकूमत है। कराची पुलिस ऑफिस हमले में शहदा की तादाद 5 हो गई। जख्मी सिक्योरिटी एहलकार अब्दुल लतीफ जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गया। सिक्योरिटी इदारों की गुलिस्तान जौहर, जामशोर और दीगर मकामात पर कार्रवाइयाँ। 3 मुलजिम जेर हिरासत। KPO और इतराफ की सर्चिंग भी मुकम्मल। 2 पिस्तौलों समेत 12 शिया महफूज कर ली गई। 1 दस्ती बॉम्ब, प्लास्टिक बॉक्स में 2 नए पिस्तौल, 9mm की गोलियों का पैकेट, 1 खंजर, डिजिटल कैमरा, स्मार्टफोन भी मिला। बगैर चली 210 गोलियां, USB और पिस्टल होल्डर भी मिला। हमले का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी और एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत दफात शामिल। कार सवार दहशतगर्दों के साथ मजीद 2 दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर आए। तीनों से गले मिलकर वापस चले गए। कोयटा में CTD की कार्रवाई। खुदकुश हमलावर खातून गिरफ्तार। माहिल बलोच के कब्जे से खुदकुश जैकेट बरामद। 4 से 5 किलो बारूदी मवाद भरा था। खुदकुश बमबार खातून का हदफ अहम तंसीबात और सिक्योरिटी फोर्सेस थी। माहिल बलोच के शोहर बीबा गार बलोच का ताल्लुक अलदम BLF के अस्करी विंग से। सुस्तर मास्टर मोहम्मद हुसैन का ताल्लुक अलदम BNM की मरकजी कमेटी से है। बीबा गार और उसका भाई पैसे और हथियारों के तनाजे पर आपसी लड़ाई में मारे गए। माहिल की बहन की शादी यूसुफ से हुई जो बलोच हकूक तंजीम का चेयरमैन है। माहिल को इस्तेमाल करके जोर दिया गया कि वो कल अदम BLF के अस्करी विंग को सपोर्ट करे। मुल्क की मईशत बर्बाद कर दी गई। अब इलेक्शन ना करवा कर ये आइन शिकनी के मुर्तकब भी हो रहे हैं। शहबाज गिल से मुलाकात में इमरान खान की गुफ्तगू। इमरान खान ने कहा अपनी आइन शिकनी बचाने के लिए इम्पोर्टेड हुकूमत अब अदलिया पर हमलावर है। खुद को जो मईशत के चैंपियन समझते थे आजकल मुंह छुपाते फिर रहे हैं। हर पाकिस्तानी जान चुका है कि ये इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं। शहबाज गिल ने कहा पार्टी का वर्कर पार्टी के नजरिए के साथ खड़ा है। इमरान खान ने जेल भरो तहरीक के हवाले से इजलास भी तलब कर लिया। लाहौर की तंजीम जेल भरो तहरीक के लिए रजाकाराना नाम पेश करने वालों की फहरिस्त से आगाह करेगी। फवाद चौधरी कहते हैं जेल भरो तहरीक के लिए अब तक 12,000 कारकुन और पार्टी रहनुमा रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। मुल्क भर में मजीद रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। सियासी मफादात एक तरफ रखकर मुल्क बचाना होगा। एक दूसरे को जेल में डालने से मुआशी हालात बेहतर नहीं होंगे। सियासी निज़ाम में वो अहलियत नहीं रही कि मसाइल हल कर सके। सबको मिलकर हल निकालना है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत इसलिए नहीं चल पाती क्योंकि नैब मौजूद है। उसने पूरे निज़ाम को मफलूज कर रखा है। हम इसे ख़त्म नहीं कर पा रहे। इदारे अपनी आईनी हदूद में काम नहीं कर रहे। एक ट्रुथ कमीशन बना दें जो फैसला करे कि कौन इन हालात का जिम्मेदार है। शाहिद खाकान बोले मेरी नून लीग में किसी से कोई नाराजी नहीं, सबकी तरजीह मुल्क का मफाद है। सदर मुमलिकत को ऐवान सदर के ओहदे पर और किरदार को समझना चाहिए। टाइगर फोर्स के कारकुन की तरह काम नहीं करना चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं सदर अफवाज के सुप्रीम कमांडर भी हैं और बदकिस्मती से सदर का बेटा इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में मुलव्विस है। इनको शर्म आनी चाहिए।
पाकिस्तानी मईशत की बिगड़ती सूरत हाल पर आलमी मीडिया में बहुत तशवीश है। मईशत को बचाने की बजाय इमरान खान सियासी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं ताकतवर हलकों ने मईशत मस्खरों के हवाले कर दी है, जिनकी गुफ्तगू पर अब हंसी की बजाय रोना आता है। मौजूदा हुकूमत जो जितना बड़ा जोकर है उसका ओहदा उतना ही बड़ा है। IMF का पाकिस्तान में अमीर तबके से टैक्स वसूल करने और सब्सिडीज खत्म करने पर जोर। पाकिस्तान को कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग नहीं बल्कि मुल्क चलाने के लिए सख्त इकदाम की जरूरत है। क्रिस्टलिना जॉर्जिया का जर्मन नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान में ज्यादा पैसा कमाने वालों को टैक्स रेवेन्यू में हिस्सा डालना चाहिए। अमीर लोगों को सब्सिडी से मुस्तफीद नहीं होना चाहिए। सब्सिडी सिर्फ उन लोगों को मुंतकिल की जाए जिन्हें वाकई इसकी जरूरत है। IMF का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि सिर्फ गरीबों को इस सहूलत से फायदा उठाना चाहिए। IMF की MD ने कहा कि पाकिस्तान में हालिया सैलाब से होने वाले नुकसान पर दुख हुआ। सैलाब से पाकिस्तान की 1/3 आबादी मुतासिर हुई है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के गरीब आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। सस्ते बाजार महंगे यूटिलिटी स्टोर्स भी रिलीफ देने में नाकाम। मार्केट में हर दुकान का अपना रेट। कराची में चिकन बीफ से भी ज्यादा महंगा 780 रुपए फी किलो पर पहुंच गया। बोनलेस चिकन 1100 रुपए में मिलने लगा। बीफ 750 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। इस्लामाबाद में मुर्गी का गोश्त 720 और लाहौर में 670 रुपए फी किलो में मिलने लगा। सब्जियां भी 15 से 20 रुपए फी किलो महंगी। पेशावर में यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज अशिया गायब। मार्केट में महंगे दामों दस्तयाब। कोयटा में प्याज 200, करेले 400 रुपए फी किलो हो गए। शहरियों का कहना है कि महंगाई के बायस जीना मुश्किल हो गया। हुकूमत कुछ तो रहम करे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज तंजीमी सतह पर पार्टी को मुतहर्रिक करने के लिए सरगर्म। आज रावलपिंडी में तंजीमी कन्वेंशन से खिताब करेंगी। कल इजलास तलब। रावलपिंडी डिवीजन के तंजीमी ढांचे का जायजा लिया जाएगा। खवातीन, यूथ विंग और सोशल मीडिया से मुतालिक भी अलग अलग इजलास मुनाकिद किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया में इमदादी सरगर्मियों पर फलाही तंजीमों को खराज तहसीन। कहा पाकिस्तान के खैराती इदारों ने तुर्किया और शाम में इमदादी सरगर्मियों से पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान से जाने वाली तमाम इमदाद NDMA के जरिए भेजी जाए। इससे सामान की बेहतर तरसील और तकसीम मुमकिन है। यकीनी बनाया जाए कि इमदादी कार्रवाइयाँ मुनज़्ज़म और इमदादी सामान मयारी हो। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर मनसूबाबंदी की सरबराही में एक ज़ेली कमेटी कायम कर दी गई। इमदाद की मालूमात का हुकूमती इदारों और इंसानी हमदर्दी की तंजीमों से तबादला करेगी।